अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। नाजरीन, कॉफी विद RNN में हमेशा की तरह मुल्क की बहुत ही रिनाउंड शख्सियात, फ़नून लतीफ़ा ले लें, स्पोर्ट्स ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, जैसा कि हमारा वादा था आपसे, हम उन्हें इनवाइट करते हैं, वो हमें इज्जत बख्शते हैं और उनसे बातें करते हैं हम दिल की। आज फ़न मौसीकी की सबसे मकबूल सिन्फ कवाली से ताल्लुक रखने वाली बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, कवाल बच्चा घराने के फर्जंद और लाजवाल कवालियों और गीतों के खालिक, यकीनन आप समझ गए होंगे, उस्ताद शेर मियादाद खान। बन गई जिंदगी अजाब सजनों, इसलिए ते पीने शराब सजनों, सारा सारा दिन जेड़ा कोल बंदा सी, एक पल भी ना मैं तो दूर रहंदा सी। वेलकम टू द शो सर। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपकी ट्रैवलिंग भी है, आपने जो है आज ही आपकी फ़्लाइट भी है ऑस्ट्रेलिया की, आपने टाइम निकाला। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ जब भी नईम हनीफ साहब आपका मुझे कॉल आता है। आप बिलीव करें, मैं पूरा तरोताज़ा हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे भाईजान ने मुझे याद किया कि मैं जिस कंट्री में मर्ज़ी होता हूँ मैं आपको बड़ा मिस करता हूँ, आपके शोज़ देख के बड़ा मिस करता हूँ आपको। आज मेरी मुलाकात आपसे हुई, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आपकी मोहब्बत है। अच्छा, शुरू यहाँ से करते हैं कि कवाल और गवैये, वो कोई इस तरह की उनकी फिजीक और फिटनेस नहीं होती, यानी कि वो हमें जान के ही मोटे हो जाते हैं। और एक कल्चर है, वो एक खातून थी तो उसने कवाली शुरू कर दी तो उन्हें वेट बढ़ा लिया अपना। मैं कहता तेनों क्यों है? अच्छा, कहती नहीं, वो कवाल जो है ना वो अच्छा लगता है कि जरा भरिया कवाल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है जी कम लोगों की मैंने देखी है आपकी तरह, जिस तरह आपने मेंटेन रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ये भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप अपने किसी वीडियो में मॉडल कर बाहर से ले आओ, तो आप ही मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इसका राज बताएं जरा, नए आने वालों को खास तौर पे ये लेसन दें कि किस तरह ये फिट रखा जाता है। असल में जो हमारे आर्टिस्ट ये सोचते हैं ना कि मोटापा से ज़्यादा कोई फेमस बंदा हो जाता है, तो ये भी ज़हन में रखें कि जो लोग मोटापे में फेमस हुए हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जो म्यूज़िक को दी है, और ये फिज़ीक से कुछ नहीं होता। काम अपना रियाज़ करें, उस पर ज़्यादा जोर दें। और मेरा जो राज है ये इसलिए कि पहले मैं भी जब शुरू में थोड़ा सा हेल्दी हुआ तो फिर मैंने रब्ता किया डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को अगर आपने फ़िट रखेंगे तो आप मज़ीद, और आपकी वॉइस भी अच्छी हो जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप गुड लुकिंग रहेंगे हमेशा मज़ीद। तो फिर मैंने कहा मज़ीद आप कह रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा, जिस तरह हम गुलकारी में या कवाली में रियाज करते हैं, इसमें रियाज होता है आप सुबह उठें, जब भी उठें, ये नहीं कि आप फजर के टाइम उठें। अगर फजर के टाइम उठते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और कहीं भी उठें, आप कहीं भी उठें और किसी के घर से भी उठें। तो पहला काम जो करना है, घर जाना है। क्योंकि मैसेज आया कम आना है, और तो पहले घर जाना सीधा। जी, पहले घर जाना, और इतना डिस्टेंस हो कि कम से कम 4-5 किलोमीटर तो बने। एक तो आपकी वॉक पूरी हो जाएगी। अच्छा। दूसरा आप अपने घर पहुंच जाएंगे और नाश्ता अपने घर जाके करेंगे, तो उसकी अच्छी बात शुरू। अच्छा सर, फिटनेस बताएं जरा। फिटनेस बता रहा था आपने तो सर। अच्छा, यही बात है कि आप वॉक करें और फिर खाने को जो ना ये समझ के ना खाएं कि भूख लगी और मैंने खाना है, ये समझ के खाएं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। और मैंने जो कल खाया था ये फिर दोबारा आज अगर मैंने मटन खाया तो कम से कम उसमें 15 दिन का गैप डालें, जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कर रहा हूँ। और इससे मुझे ये अफादियत हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि ना पेट बढ़ रहा है, वज़न भी उतना है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह उठ के वॉक करता हूँ, घर में ट्रेडमिल है क्योंकि आजकल गर्मी है तो मैं घर में मैं कर लेता हूँ, वरना सर्दियों में मैं शाम में भी करता था और सुबह में भी करता था। और खाने पीने में प्लीज़ मेरे जितने आर्टिस्ट या जो भी अब हमें लिसनर सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उनको ये है प्लीज़ अपने खाने की तरफ, जब इंसान भाईजान अपने खाने को इस तरह खाएगा ना बच के, तो उसका फिटनेस अल्लाह के हुक्म से वो सही रहेगा। हाँ साहब, शेर मियादाद खान कह रहे हैं कि मटन जो है उसमें 15 दिन का वक्फा,
ये शेर मियां खान कह रहे हैं, देख लें। तो शेर मियां यानी था, अगर मैं अकेला शेर होता फिर नहीं। डाउटफुल होती बात। नहीं, करेले गोश्त जो है जी। उसका 15 दिन आप वेट करते हैं? जी, मैं कसम अल्लाह की मैं करता हूँ, अब करता हूँ। शायद बिफोर टाइम जब मैं शुरू की है ना कवाली, मैं बहुत खाता था, लेकिन जब से ये अगर मटर पा ले जान विच फिर भी है ना जी वक्फा, मटर पा लिए जाए फिर तक 2 साल में 2 साल का वक्त मटर तो पाई जान, मटर तो मैं लाइक ही नहीं करता। धनिया गोश्त भी, धनिया गोश्त बहुत अच्छी चीज़ है सुनने में, वक्फा सुनने में। अच्छा, मैं नोट किया, अब मैं पहुंचा हूं, आपने जब वो हमें करेले की माँ खिलाया है, जी जी, तो उस दिन आपने, मुझे लगा है कि नहीं खाया ऐसे ना। अच्छा, मैं क्या यार कैसा मेजबान है, ते पता है कि कितना अच्छा बने है, मैनू तो असी तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी सर, जी और आपने नहीं खाया। इसकी बस ये रीज़न है कि कम खाएं, अगर खाएं भी तो कम खाएं, और फिर उसमें फिर इतना गैप दे दें कि ये आपको चीज़ें नुकसान ना दें। अच्छा, ये तो हो गया आपकी फिटनेस का राज के खाने पीने का एहतियात जो है ना बहुत लाजिम है, बहुत और वॉक लाजिम है, और वॉक बहुत लाजिम है। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕਵਾਲਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲ ਨੇ। मैं तो सच्ची दसा, हाँ, पिछले दिनों में जब मैं अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ पे शैम्पू या कोई पानी का बहुत मेरे बाल गिरने शुरू हो गए। मैं वेलों की तरह, वेलों की तरह ही समझ लो। अच्छा, इन्नी स्पीड यानी। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, लेकिन वेलां चंगियां लगती हैं, ये चंगे नहीं लगते। अच्छा, जब मैंने सच बताऊँ, मैं ना जाके ना शीशे के आगे ना तो बड़े विरले विरले सारे हो गए। तो मैंने कहा, अल्लाह से अर्ज़ की, मैं कहा अल्लाह पाक जी, मैं बहुत बुरा लगूंगा, प्लीज़ सेम इस तरह काम है। तो आप बिलीव करें कि जहाँ पे थे वहाँ पे टिक गए, और अब माशाल्लाह ठीक हो रुक गए बात। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ आप दुआ करो कोई। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ अल्लाह पाक, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 टाइम कर रहे हैं। 5 टाइम कर लो। हाँ सर जी सर। जो आपका मिजाज है, कभी उसमें ना वो एक खान साहबों वाला जी जो है ना, थोड़ा अक्खड़पन और थोड़ा एक संजीदापन, वो मैंने नहीं देखा कभी। जी, तो ये बचपन से था, और बचपन किस तरह का था, घर का माहौल क्या था, कौन कौन था घर में? बचपन में ये थे मेरे वालिद साहब उस्ताद मियांदाद खान साहब, और बड़े भाई उस्ताद बदर मियांदाद खान साहब, जिन्होंने हमारी परवरिश की, और हमें स्कूल टाइम और सारा, हमारे असातिज़ा बड़े अच्छे थे जिन्होंने हमें हमेशा समझाया। और ये कंबाइंड फैमिली थी? हम इकट्ठे रहते थे सारे। हवेली? पूरा एक घर था हमारा, कोई 2 कनाल का था, जिसमें हमारी वो भैंसें और वो चारा काटने वाली मशीन, और हमारी दादी अम्मा बैठे हुए, और एक ही ना वो हांडी बनती थी, एक ही, ठीक है, जिसमें सब अपने अपने बर्तनों में जाके दादी अम्मा उनको तकसीम करते थे, सब बैठ के खाते थे, और हमें पता नहीं था कि अलहदगी क्या होती है। और दूसरी बात आई है कि जो आपने पूछा अक्खड़पन और ये चीज़ें, ये जिसको ठोकर लगे ना भाईजान, उसको पता है कि तकलीफ़ क्या होती है, ज़ख्म क्या होता है। तो जब जो अक्खड़ होता है ना, या तो उस पर तो परवरिश का कोई उसका, या उसको ज़ोम होता है कि मैं किस ख़ानदान से हूँ, या मैं मेरा क्या है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हवा की तरह होती। जब सर पे बड़ा ना हो, फिर पता चलता है, जब इंसान को जब खुद करना पड़े, फिर पता चलता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। ठहराव आ जाता है, आना भी चाहिए, आता है। मैं जब 1996 से जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, उस्ताद बदर मियांदाद खान साहब क्योंकि लाहौर आ गए, मैं पाकपतन चला गया, तो फिर ज़िंदगी का पता चला कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। जब आप अकेले हो जाते हैं, ठीक है, और कोई ना मैं मज़दूरी कर सकता था, ना मैं कहीं रेडी लगा सकता था, काम वही था जो कवाली का था, और मैं था और दर बाबा फरीद हजूर गंजे शिकर। तो मैं जाता था, जाके मैंने हाज़िरी भी देनी, लोगों ने कहना यार ये इसको तो गाना नहीं आता, कोई कहता ये आता, ये नशेब व फराज थे ज़िंदगी के, जो मैं अभी तक आई डोंट फॉरगेट, मैंने कभी नहीं भूला। इसलिए आजिज़ी मेरे साथ साथ चल रही है, क्योंकि मैंने देखा आजिज़ी में सब कुछ है। तो वो आज तलक भी है कि जिन लोगों ने मुझे मजाक किया, जिन लोगों ने मुझे किया, जी जी जी, तो अचानक सामने आके उन सेल्फी जो बनाते हैं, यही बात है। कैसा लगता है? हाँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं उनको कभी रियलाइज़ नहीं करवाता कि आप वही हैं जिन्होंने मुझे गालियाँ भी दी हुई। कोई ऐसे थे जिन्होंने मेरे
बहुत बुरा भला भी कहा हुआ था, लेकिन जब वो सामने आके ऑनर करते तो फिर एक ही ज़ात जो अल्लाह की है वो याद आती है। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ही बदला ले लेता है तो आप खामोश रहें और आज इख्तियार करें। मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं अपने वो माजी नहीं भूला। जिसने मुझे चाय भी पिलाई, मैं उसका भी आज शुक्रगुजार हूँ। जिसने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा उसका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अच्छा खान साहब, वो एक कंबाइंड फैमिली, जी, भैंसे जाती जी, जो है ना, वो दूध, जी बिल्कुल सही, ताज़ा, जी, मक्खन, लस्सी, जी ऐसे ही हैं जी। जी ऐसे ही। और खुद भी कभी ये करते थे मुशक्कत, कभी भैंसों का दूध कभी आपने? नहीं, भैंसों का दूध तो नहीं। भैंसों का दूध मेरी वालदा थी, तो वो दोती थी। और हम क्या करते थे, चारा काटते थे। हाँ, हम 6 भाई थे माशाल्लाह, बदर मियाँ दाद, फ़ख्र मियाँ दाद, अली दाद खान, मैं, शेरदाद खान, अली रज़ा और छोटा फैज़ मियाँ दाद। और वो बारी होती थी? बारी जी, बड़े शौक से गाना, वो पंजाबी गाना, वो पठियां दी मुठ लाओ यार इन। यस। तो वो बड़ा अभी तक पता है कि वो हमारी दादी अम्मा उसमें खल भी डालती थी, पेवे होते थे, खल होती थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो तूड़ी वाला एक कमरा था, भैंसों का चारा होता था, शाम को वो आ जाता था। तो सुबह सुबह वो दूध मेरी वालदा, वो एक चरवी होती थी जिसमें सिल्वर की, उसमें लाते थे। तो वो एक बड़ा यूनिक दौर, और वो आजकल तो वो चीज़ें नहीं है। आप बिलीव करें कि नईम साहब कि रोटी पड़ी होती थी ना रात की, उसके ऊपर इतना मक्खन डाल के दादी अम्मा ने देना, तो उसका जायका अभी तक नहीं जा रहा। अब तो खैर वो चीज़ें नहीं है मुयसर। और तो वो चीज़ें फिर, या एक जिसको हम दौरी डंडा कहते हैं ना, उसमें जो चटनी या मिर्ची होती थी ना, उनका इतना जायका। उसमें थोड़ा सा मैं पानी मिलाता जब तफरी होती थी, तो घर में देखना कि अभी देर है तो उस दौरी में थोड़ा सा पानी मिलाना और रोटी इस तरह करनी, तो उसमें वो सारी चिपक जानी वो अपना मिर्चें, उसको इस तरह रोल करके खाते खाते स्कूल चले जाना। ये बड़ी अच्छी चीज़ें याद। भैंस चोना मुश्किल था या प्रमोटर चोना मुश्किल? अच्छी बात यही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब अल्लाह का कर्म हो तो फिर प्रमोटर अब खुद ही चुया जाता है। जिससे जब स्ट्रगल दौर हो फिर मुश्किल है। अच्छा, मैं पता क्यों बात की है, मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जी, और एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, वो कोई हज़ारों का ऑडिटोरियम है, 10,000 प्लस का। जी सर, मेलबर्न में। जी। तो वो जो है ना, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्रमोटर्स में तो कम से कम सकत नहीं रह गई कि पूरी पार्टी को बुलाए, और आप तो पार्टी के बगैर जाते नहीं। नहीं, मैं नहीं जाता जी। तो वो जो है थोड़ा सा उस कॉन्टेस्ट में मैंने बात की है। जी सर। ये बड़ा मुश्किल हो गया है पार्टी को कैरी करना। उसमें बहुत सारी चीजें तो शायद आपको खुद भी कंप्रोमाइज करनी पड़ती होंगी पार्टी को साथ ले जाने के लिए। जी सर, ये। और फिर उसको कन्विंस करना जी। और फिर कंसेप्टिव आपके टूर चल रहे हैं। जी, इससे पहले आप ईद पे पूरा वो करके आए हैं, फिर ईद की, फिर अब वापस फिर दोबारा शिकागो। ये जरा बताएं। असल में जो हमारे फनकार बरादरी जितनी पहले जाती थी, उसमें जो लीडर आन थे उनका कोई दोष नहीं होता, यानी उनका कोई कसूर नहीं होता था। कुछ लोग इस तरह साथ हो जाते थे, वो बंदे स्लिप हो जाते थे। फिर प्रमोटर डर गए, उन्होंने कहा यार ये तो स्लिप हो जाते लोग। फिर उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कम करनी शुरू कर दी। अच्छा, अब ये हालात है, वो ये कहते हैं कि ये लीडर नामवर बंदा है, ये अकेला आ जाए, और म्यूजिशियन जो वही माशाल्लाह 90 के या स्लिपरी जो लोग हैं वो आ जाएं साथ और कवाली हो जाए। तो इस तरह नहीं होता। मैं जब मुझे मेरे प्रमोटर आमिर भाई मुझे लेने के लिए आए यूएसए, तो मैंने उनसे यही मुतालबा किया। मैंने कहा मेरी बात सुने, चाहे हम कम लोग हों, लेकिन वो जो मेरे काम के लोग हैं उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखें, अल्लाह पाक ने कितनी इज़्ज़त से नवाजा है, और जब आप जाके परफॉर्म करें, एक बंदे ने भी कह दिया कि मज़ा नहीं आया, तो फिर आपका क्या फ़ायदा टूर का, प्रदेश का इतना सफ़र करके जाने का। तो अगर डॉलरों का शौक़ है तो कोई इधर मजदूरी कर लें, उधर जाके मजदूरी कर लें, डॉलर कमा लें। अगर ये फ़न को आपने मुतारफ़ कराना है या इसकी अवेयरनेस लोगों को देनी है, तो फिर आपको अपनी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। अब मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने कहा जी आप 3 लोग आ जाएं। मैंने कहा क्यों भाई, मैं आना ही नहीं चाहता। अगर आप इस तरह करते हैं तो कम से कम मेरे 6 लोग, 5 लोग, 6 लोग मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। वो जो मैं समझता हूँ कि कवाली की जान है, जो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं इसमें, तो मैं हमेशा अपने बंदे साथ लेके गया हूँ। और जो लेके गया हूँ वो मेरे अपने, जिनके ऊपर मुझे पूरा बिलीव, जो मिसिंग होने वाले नहीं या स्लिप होने वाले नहीं। मैं जाता हूँ और उनको
टाइम से पहले लेके घर पहुंचता हूँ। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। ये बात जो है ना इतनी अहम है कि आप पे कितनी जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी, और आपका नाम है, क्रेडिबिलिटी है। मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा एक FIA ने एक FIR दी थी, तो हमें तस्वीरें दी गई। मैं रोजनामा जंग में होता था, तो वो स्टोरी हमें दी गई। तो जब वो कवाल साहब गए बैरून मुल्क, अच्छा तो वो तस्वीर दी गई। वो इतनी बड़ी तस्वीर अच्छा। थी, उसके पीछे पूरी पार्टी की तस्वीर ठीक थी। है। वो बकायदा स्टूडियो में बनी हुई तस्वीर थी जाते हुए। तो ऊपर निशान लगे हुए थे वापसी थे, एवी नहीं आया, एवी नहीं आया। अच्छा, मैं कहा कौन नहीं आया? उन्हें कहा जी ये तबले वाला भी आ गया जी, बाजे वाला भी आ गया, ठीक है, एक कन्नी वाला भी आ गया। उन्हें कहा 3 ताड़ी वाले नहीं आए। वो आए नहीं, वापस वो स्लिप हो गए, वो FIR हो गई, पर्चा हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी थी उनकी। अब एक पिछले दिनों में ना, कुछ चंद सालों पहले की बात है कि एम्बेसीज वालों ने ना, ये आपके नॉलेज में मैं देता हूँ कुछ ऐसी एम्बेसीज उन्होंने ना पाकिस्तान से जितने भी हमारे ये इदारे हैं ना म्यूज़िक में, जिस तरह लोक विरसा हो गया या हमारे आर्ट्स काउंसिल्स हैं, रेडियो है, थिएटर वाले हो गए या जोका वाले हो गए, इनको उन्होंने अपना क्या कहते हैं, अपना बना लिया कि यार एडवाइजर, हाँ, हम आपको लिस्ट दिया करेंगे और आप इसको चेक करेंगे बकायदा कि इसमें कितने फन आर्टिस्ट हैं, वेट करेंगे, देन जो है वो अलाउ करेंगे। आप कहेंगे ना कि वाकई हमने तहकीक की है, ये बिल्कुल आर्टिस्ट है, उसको हम वीज़ा इशू किया। कभी रिनाउंड फनकारों ने, आप जैसे रिनाउंड फनकारों ने पैसे की लालच में भी ये कर लिया? जी सर, देखें मेरे पीछे इस तरह हुआ कि मैं पिंडी इस्लामाबाद गया, तो मैंने कुछ मुझे कॉल्स हैं, कहते हैं आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक। उन्होंने अखबार में पढ़ा कि मैं जा रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड की बात है। तो आगे तो मैंने कहा जी, मैंने समझा ये मेरे शो की बात करेंगे। तो आगे कहते हैं जी अब आप बड़े खुशी हो रही है, आप बाहर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? मैं बता रहे हैं। मैंने कहा जा। कहते हैं अगर आप हमारे 2 लड़के साथ ले जाएं तो पैसों की कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा भाई मैं क्यों लेके जाऊँ? नहीं आप प्लीज़ ले जाएं, आप पैसे बताएं, आप अपनी डिमांड बताएं क्या है। कमाल है। मैंने उनको कहा प्लीज़ गेट लॉस्ट। वो कहते जी मैं कहा मेरी बात सुनो, सारी उम्र क्या कमाया? इज़्ज़त कमाई है, ठीक है, तो मैं इज़्ज़त चाहता हूँ। और मैं वो फनकार हूँ, मैं आपको पासपोर्ट दिखा देता हूँ, जो मैं अपने टाइम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले नॉट ओवर स्टे मैं अपने पाकिस्तान आना पसंद करता हूँ। और मैं वाहद वो आर्टिस्ट हूँ जो प्रमोटर्स को भी कहता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं तो वो मेरी बात की तायद करेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ, कि मैं कहता हूँ मैं ठहर सकता हूँ तो 3 वीक बहुत मुश्किल से ठहरता हूँ, वरना मैं चाहता हूँ कि मेरा 15 दिन का टूर हो और मैं वापस घर आ जाऊँ। तो इस दफ़ा ये हुआ कि जब मैं USA गया, लास्ट अप्रैल 24 को मैं चला गया था। तो जब मुझे उधर पता चला कि अभी तो 2 महीने का है, तो मैंने कहा मेरी बात सुने आमिर भाई, हमारे हैं प्रमोटर, मैंने कहा इतना लॉन्ग मैं नहीं ठहर सकूँगा, मैंने ईद पे वापस जाना है। हाँ 10 दिन में अपने घर रहूँगा बच्चों में, मैं फिर आ सकूँगा। और ये आप ऑन रिकॉर्ड बात कि मैं अपना शो करके वापस आया ईद घर की, फिर जाके मैंने शिकागो शो किया, एक मैंने वर्जीनिया किया, एक मैंने डेलिस किया, करके आके 3 मुहर्रम को मैंने हजूर बाबा साहब बाबा फरीद सरकार में मुहर्रम की हाज़िरी पेश की। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरा 10 दिन का टूर है। तो एक तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता लॉन्ग टूर के लिए, दूसरा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि मेरे साथ जो उधर से आके म्यूजिशियन मिल जाएं, जिससे ना उनका पता चले ना मेरा चले। उसके बाद फिर वो जो प्रोग्राम होगा वो आखिरी होगा, फिर इसके बाद लोग आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे ना बुलाएंगे आप। अच्छा खान साहब, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया कवाली पे, एक दौर वो आपने सारा देखा, ठीक है, और आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मैंने आपको पैनिक नहीं देखा जी, बहुत से लोगों की तरह जिन्होंने अपना फील्ड बदलने की कोशिश की जी, और उन्होंने जो है ना वो मौसीकी की दूसरी असनाफ की तरफ रुख कर लिया, लेकिन आप खड़े रहे, आपको पता था कि वापस आएगी कवाली और ऐसा दौर आएगा कि कैफे कैफे करिया करिया कवाली कवाली हो गई। अच्छा, ये तो मेरे अल्लाह की देन है और ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ है। 1996 से ये शुरू किया ना काम, तो मैंने अपने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर रहमतुल्लाह अलैह से एक वादा किया, रूहानी वादा। मैंने कहा सरकार अल्लाह मुझे इज़्ज़त अता करेंगे तो मैं ये काम और ये आपका दरबार और ये हाज़िरी नहीं छोड़ूंगा। जो आज भी मैं आ रहा हूँ तो आपको मैं पाक पतन से आ रहा हूँ जुमेरात और जुम्मे की हाज़िरी दे के। तो वो चीज़ जो मुझे ना उसने अटल रखा कि नहीं कवाली नहीं छोड़नी, नहीं कवाली नहीं छोड़नी। तो जिसका फ़ायदा ये हुआ आजकल करिया करिया कैफ़े कैफ़े कवाली हो रही है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन
अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में और इधर भी जो लोग कव्वाली के लिसनर हैं ना, जो रियल कव्वाली सुनने वाले हैं, वो अभी भी जिसको किसी उसका मज़ा आता है उसी को बुलाते हैं। यस, ठीक है, वो कपड़े नहीं देखते, वो परफॉर्मेंस नहीं, वो सिर्फ देखते हैं कि यार ये वाकई अगर कव्वाली करता है तो पक्की करता है कव्वाली। और ये हुआ है ऐसे, किसी शो में मैं चला गया हूँ तो वहाँ पे अनदर पार्टी पहले करके गई है, तो जब हम जाके वहाँ पे हमने परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा यार इट इज़ बिग डिफरेंस यार ये तो कव्वाली तो असल ये है, क्योंकि हमने जान मारी उसमें। तो ये होना चाहिए। हमारे जितने भी आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप करें। बिल्कुल ये दौर है सोशल मीडिया का, तो जिसमें सारी दौड़ें लगी हुई हैं, आपको पता है। तो लेकिन काम जो है ना, वो अगर आप जिस तरह, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो अलहदा कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हट के करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस होगी, कव्वाली और ज़्यादा आगे जाएगी। अगर वही रिपीटों में हम लगे रहे तो मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूँ कि साल 2 साल 3 साल, ये अगर मिसाल के तौर पे वही 8 आइटम है जो मैं भी गा रहा हूँ, अनदर पार्टी भी, अनदर उसका शागिर्द भी गा रहा है, तो एक तो फ़र्क नहीं रह गया, कव्वालों में फ़र्क ही नहीं रह गया। 8 कव्वालियाँ वो मैं ही जाके कर रहा हूँ, वही मेरा शागिर्द भी जाके कर रहा है, ठीक है जी, वो उनके आगे रिश्तेदार भी कर रहे हैं, तो कव्वाली स्टक हो जाएगी। कितना लोग सुन करें, 1 साल और सुन लेंगे, 2 साल और सुन लेंगे। अच्छा, इसी पे मैं आना चाह रहा था कि फिर वापस उसी दौर पे आ जाए जी, वो बहरान, जवाल, जी, मुश्किल वक्त जी, तो आपने शुरू से अपना अंदाज जो था आपका, जी, जी, अपना आप उन हालात में भी इधर उधर नहीं देखा कि मैंने नुसरत फतेह अली खान को कॉपी करना है, जी, जी, बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई साबरी कवाली करनी है, मैंने कोई अजीज मियां की तरफ जाना है। आप अपने अंदाज में रहे और अपने घर की कवाली और अंदाज में रहे। जी, जी, बिल्कुल ऐसे। मगर बहुत से ऐसे कवाल हैं कि वो जो आप बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, जी, जी, उन्होंने तो अन्यवा जो है ना वो नुसरत फतेह अली खान को छापना शुरू कर दिया, और वो क्योंकि वो इसलिए छापना शुरू कर दिया कि वो पैसे छाप रहे हैं, लेकिन इसकी मुद्दत थोड़ी होगी। हाँ, मैं भी करता हूँ कलाम, मैं भी उनके खान साहब के गाता हूँ, क्योंकि वो मुझे इसलिए आर नहीं है कोई, क्योंकि वो मेरा कलाम है, मेरे ख़ानदान, मेरे दादा बाबा, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे भाइयों का कलाम है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ। हाँ, उसमें जो आपका जो फ़न है, मिसाल के तौर पे मैं पढ़ता हूँ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, काली काली जुल्फ़ों में, लेकिन मुझ में जो मेरा टैलेंट है वो किधर जाएगा, वो आना चाहिए उसमें। अगर उसमें मिसाल के तौर पे अब मैं जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, सारी कव्वाली मैंने गई, लेकिन उसमें जो मैंने शेर ऐड किए हैं जो स्टार्ट में, वो वही पूर्णम इलाहाबादी साहब, वही फना बुलंदी उनके शेर, फिर अपना उनके साथज़ा में से कमर जलालवी साहब हुए, उनके मैंने वो पूरा मैंने किताबें रखी हुई थी कि मैं अशार वो दूं जो इन लोगों ने पहले नहीं सुने हुए, और इस तरह से दूं कि पहले इन्होंने वो चीज़ नहीं सुनी। जब मैंने एक शो किया तो उधर से मुझे 4 शो और मिल गए। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा फ़र्क है, जिद्दत और वेरिएशन वो आपने दी। जी, जी, वो मक्खी पे मक्खी नहीं मारी, मक्खी पे मक्खी। यानी कि मैंने ऐसे कवाल देखे हैं कि उन्होंने कवाली छेड़ ली है जी, आपकी या खान साहब की, जी, तो उन जगह आई है तो उन्हें हाथ नाल कहती, ठीक है। तो ये अब लोग नोट करते हैं यार, क्या बात, लोग नोट करते हैं, ऐसी बात अच्छा है। आपने तो फिर, आप बड़े आदमी, आपने कैफे की कवाली को भी अप्रिशिएट कर दिया। अब कैफे में जो है ना, थोड़ी देर पहले वो बंदा जो है ना वो खाना सर्व कर रहा होता है, उसके बाद देखते हैं कुर्ता चेंज करके वो कवाली कर रहे हैं, यानी को इतनी शुरू हो गई है, वो इतनी शुरू हो गई। ऐसे हुआ। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैंने कवाली करके आया तो मेरे मैनेजर थे, उन्होंने मुझे पूछा खान साहब क्या बात है, खुश नहीं है, पैसे तो बहुत हो। मैं कि यार मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, और मैं और क्या करूँ, लोग ये सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि अशार डाल देता हूँ, ठीक है, उसमें वेरिएशनें कर देता हूँ। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि कोई हट के ऐसी चीज़ हो जो लोग और भी सुने। जिसमें मेरा एक आइटम था इश्क़ मुजस्सम, वो लोगों ने अप्रिशिएट किया, और भी कवाली। तो अगर जिस तरह चलता जाएगा, कोई अच्छे कलाम असातिज़ा जो है उनके, क्योंकि अभी बहुत वक़्त है और अच्छा वक़्त है कवालों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे लिए, कि लोग अब कवाली को बहुत सुन रहे हैं। तो जब लोग सामाइन सुनना शुरू हो जाएं तो हमारा ये काम है कि हम उनको नए से नया अशार, चाहे वो पुराना ही हो, हम उनको दें क्योंकि लोग और इस चीज़ का मज़ा लें। तो अब तो कवाली में ये है कि उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए
उसमें ये भी सहारा लिया जाता है जिसको हम सॉन्ग्स कहते हैं। वो फरमाइश आ जाती है जी फ़लाना सॉन्ग सुना दें फ़लाना। कभी कभी दिल से नहीं भी सुनाना चाहते तो डर से सुना देते हैं कि यार अब इनके पास आए हुए ज़ाहिर है। तो ये चीज़ें शुरू होगी। लेकिन हमारे आर्टिस्टों को चाहिए कि ये चीज़ें तो इंशाल्लाह कंटिन्यूटी रहती हैं इंसान, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर इख्तरा करके वेरिएशनें करके अगर हम अपने नए कलाम को भी एडजस्ट करें तो कुछ ना कुछ और ये बढ़ सकता अच्छा, बदर मियाँदाद साहब के जो साहबजादे हैं, सिकंदर खान भी कर रहे हैं और अली बदर अब आपके साथ हैं, जी वो भी कर रहे हैं, तो आपके बच्चों में जी रुझान है किसी का? लेकिन मेरा एक बेटा उबैद अली खान, अच्छा उसको मैं बिल्कुल फोर्स करता हूँ। वो लिसनर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी तरह ही शाय है जिस तरह मैं था। तो अभी वो उसको मैं स्टूडियो लेके गया तो स्टूडियो जाके अच्छा पापा कल आ जाऊँगा, अच्छा पापा फिर मैं कर लूँगा। अभी तक तो वो इसी तरह चल रहा है। हालांकि माशाल्लाह जवान, मेरी ख्वाहिश भी है और मैं अल्लाह से दरख्वास्त भी करता हूँ कि अल्लाह उसको इस काम में। लेकिन आपने उनकी मर्जी पे छोड़ा हुआ है कि आपकी तरफ से वो नहीं, फोर्स नहीं है कि नहीं, वो नहीं है? नहीं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बंदा जो सोचता है वो नहीं होता। जब आप अल्लाह पे छोड़ते हैं तो अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन राज़िक है ही वो सारा कुछ। तो वो खुद सिलसिले ऐसे बन जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब मैं स्कूल टाइम था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी गा पाऊँगा। ये हारमोनियम किस तरह मुँह इधर होता है तो सारे कीज़ किस तरह बजते हैं। नो 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 नो, मैं तो कभी आई कांट डू इट। तो लेकिन जब आया तो इस तरह आया जिस तरह किसी ने यहाँ से दाखिल कर दिया कि ये हारमोनियम ऐसे बजता है, ये वॉइस इस तरह लगाते हैं, ये हाथ इस तरह लगाते हैं करते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो मैं इसलिए बच्चों के ऊपर यानी अपने बेटे को सख्ती से नहीं कहा। मैंने कहा यार दिल करे कर लेना, वरना कोई कारोबार करना तो अपना कारोबार कर लेना। शरारती आप इतनी थे स्कूल टाइम में? शरारती बहुत ही था, मैं ज़्यादा था। छुट्टियाँ करना चाहता था ज़िंदगी में। वो तो बड़ी अल्लाह से दुआएं की या अल्लाह स्कूल बंद हो जाए, नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ। कमाल है, क्योंकि तड़ी वाला ने दुआ कबूल हो गई तो मैंने क्यों भी ना हो जाए वो जिंदगी च नहीं हुई ना। उस्ताद जी ने बुखार होया, कहते सी उन्होंने कंज ही फड़ा देने थे, बस तो फिर बुखार ही कहना भी अल्लाह उस्ताद जी तुहानू बुखार हो जाए। लेकिन ना वो माशाल्लाह तंदुरुस्त रहे ते ना स्कूल ही बंद होया। रोमांटिक अब में ज़्यादा या बचपन से ही है? बचपन में तो थोड़ा इतना नहीं पता था, जिस तरह जवान होते गए तो वो आंसर पैदा होता गया। रोमांटिक हूँ नहीं, वो है, वो तो लोगों ने दसना होता है, तुम थोड़े कहना कि मैं हाँ, वो तो हम बता रहे हैं कि आप हैं। सर मैं जिस तरह आप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह मुझे पता है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के सामने कभी परफॉर्म करने का इत्तेफाक हुआ? मेरी विश रही है और उनके साथ मेरा ऐसा तल्लक था कि आप बिलीव करेंगे, मैं जब वो पाक पतन उन्होंने आना, मैं आवाज़ा रख देना अगे, मैं कहना भाजी, मैंने कहना हाँ रात, मैं कहना कोई नवी कंपोजिशन सुनाओ यार, मैंने साथ ले लेने, मैं कहना नहीं भाई ने सुनाओ। फिर उन्होंने कहना अच्छा तो मैंने दरबार लेके जाएंगे, मैं कहा जी मैं लेके जाऊँ। मैं उनको दरबार शरीफ बाबा साहब में सीढ़ियाँ लेके ऊपर जाता था, सलाम करवाता था। तो उस वक्त ना इतना मुझे ना शऊर नहीं था, सुनने का था लेकिन शायद था मैं। हाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दरबार बाबा फरीद सरकार में टाइम आ गया मेरा 1996 में ना, पहला ही मेरा। तो वहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं कवालों की, कवाल होते हैं कुछ 100 के करीब, तो लेकिन उनका 5-5 मिनट 10-10 मिनट। तो मेरा टाइम जहाँ पे आया वो बिफोर नुसरत फ़तेह अली खान साहब आया। अच्छा अब मैं डर रहा हूँ कि ऊपर से नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे भाई तो मुझे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरा तो पहला अब तो मैं अनएक्सपीरियंस हूँ। अच्छा मैंने कवाली शुरू की लेकिन सारा ध्यान मेरा पीछे ही था। खान साहब को या अल्लाह ये किधर से मेरा टाइम आ गया। तो उन्होंने मुझे सुन के जब मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे लिए दुआ की। मैंने कहा मेरे लिए आप बड़े मेरे लिए दुआ करें। हाँ कहते अल्लाह पाक तुम्हें इज़्ज़त दे। तो इस तरह एक दफ़ा चांस हुआ, उन्होंने मुझे सुना। कलाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी बेशक। मैंने नोट किया है कि आप हो गए या आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो कलाम के मामले में जो है ना बहुत जिसको कहते हैं चूज़ी और सिलेक्टिव, और फिर आप कलाम सुनाते हैं जी। तो इसकी जो सिलेक्शन है ये खुद करते हैं, इसके लिए
कोई टीम होती है आपकी, वो फैसला करती है ये करना ये नहीं करना? फिर आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब आप शिकागो में परफॉर्म करते हैं, दुनिया भर में जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन फैसला करता है कि इस स्टेज पे ये कलाम पढ़े जाएंगे, ये कवाली कही जाएगी? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब अल्लाह पाक किसी को इज़्ज़त बख्शता है और लीडर बना देता है, फिर शऊर इतना दे देता है, आप बिलीव करें कि जहाँ पे मैं जाके बैठता हूँ सोचा कुछ और होता है, जब मैं ऑडियंस देखता हूँ तो सारा चेंज हो जाता है। ओके, सारा चेंज होता है। मुझे प्रोमोटर कहने लगे हाँ साहब किस तरह आपको पता चल गया कि ये? मैं कहा ये है गॉड गिफ्टेड चीज़, अल्लाह का दिया हुआ शऊर। उनकी शक्लों से वो क्या जानते हैं, वो क्या वो क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके ज़ौक़ से पता चल जाता है। जब कोई शेर को आता है तो पता चल जाता है ये किस कैटेगरी के लोग बैठे हैं, किस कैलिबर के लोग बैठे हैं। तो ये चीज़, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब में भी वो चीज़ थी। जितने आप बड़े आर्टिस्ट, मैं आपको नाम लूँगा, उनमें अल्लाह ने ये सलाहियत दी हुई थी कि उनको जो अस्ताई होती है ना, पहला मुखड़ा, वो खुद तैयार करते थे। अच्छा। फिर वो शायरों को बुलाते थे, वो कहते यार ये देखना मैंने एक लाइन लिखी, इसको यार आगे इम्प्रूव करो ज़रा। जब वो इम्प्रूव होता था तो उसकी कंपोजिशन अच्छी होती थी, वो हिट हो जाता था। इसी तरह मैंने जितना भी लिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कलाम लिखा, जाए अगर कवाली लिखी तो वो भी अल्लाह ने सुपर हिट की, अगर मैंने कोई सॉन्ग लिखा अल्लाह ने वो भी मेहरबानी की। तो ये शायरी का भी एक ना जो शऊर है, ये भी अल्लाह की ज़ात की तरफ से होता है। और इसमें थोड़ा सा मैं वाक़या ऐड करता हूँ। पिछले भी पॉडकास्ट में मैंने शायद आपको बताया हो कि मैं एक शायर के पास गया तो उसने डिमांड की, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे बड़ी बुरी तरह से, पहले उसने चाय मंगवाई, फिर उसने चाय रोकी मेरी है, हाँ, फिर उसने कहा ओ भाई चाह नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा हुण तू उठ। मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने कहा चल अपने कार। मैं रोता रोता उसकी सीढ़ियाँ उतरा हूँ फिर, लेकिन अल्लाह से मैंने दरख्वास्त की। अच्छा, ये सीढ़ियों वाला शायर था? ओके, ये वो, अच्छा, सीढ़ियों वाला शायर। तो जब मैं नीचे आ गया तो उसके बाद फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, तो फिर वो अल्लाह ने मुझे शऊर अता कर दिया। आज तक भी आइडिया मैं लिखता हूँ, हाँ, जब मैं देखता हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा तो मैं किसी भी शायर को जो मुझे लग रहे हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये आप आगे लिखते हैं। एक अभी रिसेंट मैंने लिखा था, एक कर्म मेरे थे जिन्ना भी है, ये मेहरबानी हुसैन दी है। वाह। तो मैंने जमील चिश्ती साहब हैं फैसलाबाद, तो मैंने कहा वो साइम चिश्ती साहब के शागिर्द, तो बहुत अच्छा लिखते हैं पंजाबी। तो मैंने कहा चिश्ती साहब ये मुखड़ा है तो आप लिख दें। उन्होंने बड़ा ही अच्छा लिख के दिया और वो सुपर हिट। मोस्टली जो मैंने देखा है हिट कवाल जो है, जी जी, वो डेरेदार भी होते हैं जी। तो आपके यहाँ भी मैंने ये देखा है जी, होना भी डेरेदारी जी। तो जब आपके पास टाइम होता है तो कभी बुला के सुनते हैं किसी को, कवाल को, गवैये को, कि सिंगर को कभी मूड होता है कि बुलाते हैं, तो फिर किसको सुनते हैं बुला के कि यार आज मुझे ज़रा गाना सुनाएं? ये पिछले 3 साल से ये रस्म चल रही है। मैंने अपने पापा के नाम से बज़्म खाने आज़म उस्ताद मियाँ दाल खान के नाम से मैंने 3 साल पहले शुरू किया, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला ही जो आर्टिस्ट बुलाया वो मैंने बुलाए मोहम्मद अली साहब जो कराची से गज़ल गायक, अली रज़ा खान साहब जो गज़ल गायक हैं, गुलाम अब्बास खान साहब, वाह, ठीक है, उनको, इरशाद मेहंदी साहब उनको बुलाया, उस्ताद तारिक खान साहब उनको बुलाया। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में फिर मैंने बुलाया उस्ताद शफ़क़त सलामत साहब को, वाह, उस्ताद हामिद अली खान साहब को, क्या बात। फिर मैंने ये फिर 4 आर्टिस्ट उनको बुलाया और बाबर न्याजी, जुबैर न्याजी साहब को बुलाया। अब मुझे नाम इस तरह आते जाएंगे। तो मैं सबको मैंने बैठ के, हम यानी 9 बजे शुरू हुए तो सुबह के 9 बजे तक महफिल चलती रही और मैं सुनता रहा और मेरे दोस्त सुनते रहे। ये 3-4 साल से ये बज़्म खाने आज़म शायद वो नेट पे भी है। उसके बाद फिर ये जो पापा का जो मैंने अभी बरसी करवाई है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, फेस्टिवल बहुत बड़ा इवेंट हुआ जी, उसका पूरी दुनिया से हमें फीडबैक आया, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं बतौर मीडिया पर्सन आपसे कह रहा हूँ, थैंक यू माय प्लेयर। और वो इतना बड़ा इवेंट बन गया है, वो तो अब आपको हर साल शान शान करना है। जी जी, वो मैं आपके वसादत से बताता चलूँ कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं तो उन्होंने भी उनको फेस्टिवल का दर्जा दिया मैं मेरी रिक्वेस्ट पे, तो इंशाल्लाह ताला। और फिर मैंने उनको कहा कि ये 2 दिन का होना चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर
और मैंने कहा जी, उन्होंने, क्योंकि वो खुद आए हुए थे उस वक्त, तशरीफ़ लेके आए हुए थे, उन्होंने जब फ़नकारों को देखा, यार यानी सारे तकरीबन सारे फ़नकार उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और आप तुम सरफरिस्त थे, आपने मेहरबानी फरमाई, आप आए हुए थे। तो अब इंडिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से मुझे इतने फ़ोन, मुझे इतना यकीन नहीं था कि लोग इतना मुझे प्यार करेंगे और मियां दाद खान फैमिली को इतना चाहते हैं लोग। अच्छा, उस सबसे जो अच्छी बात थी उसमें कि मैं उस ख़ानदान को मैं करना चाहता था कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये ख़ानदान जो हमारा ख़ानदान है, कवाल बच्चा घराना, इनमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कवाल बच्चा घराने से तल्लक रखते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता था कि तारफ़ हो रहा है तो जी, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ जी, मेरा ख़ानदान उस्ताद अहमद दीन खान, दीन मोहम्मद खान, मिस्री खान साहब, मौला बख्श खान साहब, ठीक है जी, तो लोग कहते थे ये कौन लोग हैं जो आजकल की पौध है, जनरेशन है, बुज़ुर्गों को तो पता है। वो अवेयरनेस के लिए मैंने फिर वो ये किया कि ये यार ये कवाल बच्चा घराना, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान मेरे फर्स्ट कज़न थे। अच्छा जी, हम एक दादा की औलाद हैं। अच्छा बात। तो इसके लिए देखो, जिस तरह मैंने आपके विसादत से आप कुछ लोगों को पता चलेगा, तो मैंने कहा क्यों ना एक बरसी मनाई जाए जिसको फेस्टिवल का कलर्स दे के, तो अपने ख़ानदान को आगे मुतारफ़ करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि हम इस ख़ानदान से। तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा राहत फ़तेह अली ख़ान का, क्योंकि वो उस दिन वो उधर नहीं था, वो थे मेरा ख्याल दुबई, और वो जो हम वजाहत अली ख़ान है, सोनी खान जो हम प्यार से उनको कहते हैं, उसने आके साबित किया कि हम एक ही ख़ानदान है, हम इकट्ठे हो गए। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और आपने तो वो उस्ताद फ़तेह अली ख़ान का जो फैसलाबाद वाला मैदान था ना, जी जी, वो लाहौर में लगा दिया जी, इस तरह असल में तो आपने मैदान लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है। और वो ये सच है कि वो उस मैदान से हर साल जो है वो नए गवैये निकलते थे जी, जिसको वहां से स्टैंप लगती थी, वो फील्ड में आता था, जो वहां से रिजेक्ट हुआ वो चला जाता। सर वो इसी तरह था जिस तरह हमारा टेलीविज़न पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान, इसी तरह था। वो बरसी जो होती थी जंग बाज़ार में, तो वहाँ पे बड़े बड़े गायक, तो ये जो लाहौर में उसको कन्वर्ट जिस तरह आपने कहा, तो मेरी क्या जुर्रत, मुझे तो वो मैदान लगा जो मैंने सुन रखा था। सर ऐसे ही था, जो सुन रखा था ऐसे ही था कि इतने बड़े लोग बैठे हैं सर, ऐसे और गाना हो रहा है, कवाली हो रही है और क्लासिकल हो रहा है। और उसके बाद मुझे सिंध से, हमारे पंजाब से कुछ आर्टिस्ट जो नहीं आ सके, तो मुझे फ़ोन्स आए जब मैं अमेरिका में था, तो वो उन्होंने अपनी वीडियोस भेजी मुझे कि जी ये देखें, हम ये क्लासिकल भी कर रहे हैं, कोई अच्छा गा रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो। तो कहते जी प्लीज़, हमने वो फेस्टिवल बरसी उस्ताद मियां दाद खान साहब की देखी है, तो नेक्स्ट ईयर हमें भी चांस मिले। मैंने कहा यार चांस की कोई बात नहीं, हम कदर करते हैं हर आने वाले की, हर गाने वाले की, हम आपको बुलाएंगे। नहीं, कवाली में और क्रिकेट में तो आपके घराने ने कमाल कर दिया। तो जावेद मियां दाद ने जो शारजा में छक्का मारा है, हाँ जी, तो कमाल। देखिए जी, मियां दाद नाम की बरकत तो है ना, अल्लाह के कमाल। मैं एक दफा उनसे कराची में कह दिया, मैं कहा जी कवाली सुनाओ सर। उन्होंने तोन सी, तो वो मियां दाद जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ जी, ये वाक़या है पाकपतन शरीफ का। मैं अपने टाइम करने के लिए बाबा साहब जुमेरात में जा रहा था, तो मैंने इस तरह देखा कि सच कह रहा कि हजूर बाबा साहब का दरवाजे के आगे अंदर सेन में ब्रश लगा हुआ। तो मैंने कहा ये कौन आया हुआ है? तो जब मैं आया तो कुछ लोग मेरी तरफ आ गए, तो जावेद मियां दाद साहब थे, वो उन्होंने देखा ये लोग किधर जा रहे हैं। अच्छा, जब लोग पीछे हटे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं खुद उनकी तरफ चला गया क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो मैंने कहा देखें जी, आज जावेद मियां दाद और शेर मियां दाद बाबा साहब में इकट्ठे हैं, अगर आप आ जाए मैं बाजे पे हो जाता हूँ। उन्होंने बल्ले ते तारा पा दिया। तो मैंने कहा आज दोनों हाजिरी दे देते, कमाल। आप भी, मैंने कहा नाज शरीफ पढ़ते। अच्छा, इत्तेफाक हो गया? ये इत्तेफाक हो। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, कहते हाँ मुझे भी लोग पूछते हैं कि ये बदर मियां दाद और शेर मियां दाद ये आपके क्या लगते हैं? तो मैंने कहा जी इसी तरह हमसे पूछते हैं। तो हम कहते हैं जी हमारे, वो भी लेजेंड है, लेजेंड, वो भी लेजेंड है जावेद मियां दाद। क्या बात है जी, हमारे पाकिस्तान में वो भी एक ही है। और आप तो जा ही अब उस सिटी रहे हैं मेलबर्न जी, जहाँ के वो हीरो हैं। अच्छा, ये जो मेलबर्न है ये हम आज तक भुगत रहे हैं,
मेलबर्न से अडयाला तक नहीं जी। हम भुगत रहे हैं 92 सर, से। सर। तो आप मेलबर्न जा रहे हैं तो जरा खैर दी खबर लेके आना। मैं तो आपके लिए दुआ हूँ, सबके लिए। हम तो दुआएं करते हैं जनाब, बाकी भुगतना तो आप बड़े लोगों का है, हमारा कैसा है। हाँ सर, एक दो छोटे छोटे रैपिड फायर है, जी। उसके बाद जो है ना बड़ी फरमाइश है, अच्छा कोई अपनी मर्जी से आपने कुछ ताइयां भी एक दो अच्छा सुनानी है, ठीक है जी। उससे जरा रौनक हो जाएगी। मैंने शो में आपको तंग नहीं किया इस भाईजान। हवाले से, बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये है कि 2025 में किस कवाल के साथ आपका दिल है कि यार वो हैं या नहीं है, उनमें से भी कोई हो सकता है कि यार वो होते तो उनके साथ मैं स्टेज शेयर करता। देखिए जी, अगर कोई पर्सनैलिटी जहन में आती है तो वो बड़ों में ही आती है कि इंसान की विश होती है कि काश उनके साथ ना परफॉर्म करता, वो मुझे बैठ के सुनते। जिस तरह अल्लाह ने इस अब शऊर दिया है ना, अभी हम इस काबिल तो नहीं लेकिन शऊर दिया, उसमें ये है कि आज मेरे पापा ज़िंदा होते वो मुझे सुनते, क्योंकि वो उनकी ये विश थी कि ये मेरे 6 बेटे हैं तो ये यार ऐसे गाएं जिस तरह मैं हूँ, या उस्ताद मियाँदाद खान साहब या उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ऐसी पर्सनैलिटी थी। मेरा दिल करता है कभी कभी मैं कंपोजिशन बनाता हूँ तो मैं दावे से कहता हूँ कि यार आज वो ज़िंदा होते तो वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। कभी आपने कभी सोचा कि यार ठीक है लोग गल्ला करन लेकिन ए मैं ज़रूर कॉपी करनी है, वो अगर की नकल की कभी तो किसकी की? अगर कोई कॉपी की है तो जाहिर है नुसरत फ़तेह अली खान साहब वही हैं, या मेरे पापा हैं उनकी की है। या कौन सी वालिद साहब की कौन सी फेवरेट कवाली है? अच्छा। और खान साहब की कौन सी आपकी फेवरेट कवाली जो आपके दिल के बड़ी करीब है? पापा की एक काफ़ी सावल मोड़ मुहारा, और एक नात थी अल्लाह गनी वसात फैज़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा। तो वो रेडियो प्रोग्राम था, या तो दिल किया कि उसको थोड़ा सा गुनगुनाए। तो या नुसरत फ़तेह अली खान साहब तुम्हें दिल लगी भूल जानी पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और रोग सोच के मोहब्बतां दिल आइए, उनकी तो हर ट्यून सुख माही नाल ले गया। बहुत बहुत चीज़ें जो मैं अकेला भी कभी हूँ तो मैं वो गुनगुनाता हूँ। ये दिल लगी थे वो मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए। अच्छा, तो आप जब आप दिल लगी की बात करते हो आपकी आंखें बहुत शदीद प्यारी हो जाती हैं, मज़ीद प्यारी हो जाती हैं। ये क्या बात, जो थोड़ा सा मैं भी आपसे ये भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा के तो देख। दिल लगाया कभी आपने? जी लगाया जी, बिल्कुल। कितनी दफा? जितनी दफ़ा भी लग गया लगा दिया। मंथली? नहीं, मंथली तो नहीं। वीकली? वीकली भी नहीं। रोज ही? नो, रोज भी नहीं। सालाना? अच्छा, डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। जो आप बैठे होते हैं ना, जब अल्लाह पाक आपको वही दे, जिस तरह हम बैठे हैं, आप मुझे पसंद आ गए, तो विश तो होती है ना कि ये जिसको मैं पसंद करूँ ये भी मुझे करे। अगर किसी ने कर लिया तो उससे इनकार की रेशो कितनी है? इनकार की ज़्यादा ही है। 60%? 70%? सेम टू यू। आप नहीं बाज आएंगे। हाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली खान या अजीज़ मियाँ? नुसरत फ़तेह अली खान। आबदा परवीन या रेशमा? आबदा परवीन। सजाद अली या राहत फ़तेह अली खान? राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली खान, दोनों। अली ज़फ़र या आतिफ़ असलम? आतिफ़ असलम। नसीबुल लाल या नूरा लाल? ज़ाहिर नसीबुल लाल। हुमैरा अरशद या सायरा नसीम? ज़ाहिर है सायरा नसीम। इन सवालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, पूछ रहे हैं आप। पता है ना आपको, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज फयाज या आसिफ अली संतू? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। रिजवान मौज़म या सिकंदर मियाँदाद? ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं। रिजवान मौज़म भी वो मेरे भाई हैं, सिकंदर मेरा भतीजा है, बहुत अच्छे हैं। असी तस्वीरां नवान बैठे हैं। अबू मोहम्मद या हमजा अकरम? अबू मोहम्मद। नदीम सलामत या जावेद बशीर? वाह, ये भी दोनों अच्छे। हाँ साहब, बड़ा मज़ा आया आज। शुक्रिया। और इतना क्विक इंटरव्यू ना मैंने कभी किया और ना आपने कभी दिया। नहीं, ये लुकिंग फ्रेश, और उठते ही आपने जो छक्के मारे हैं ना, उससे एनर्जी आई है। शारजा वाले? इससे अच्छी शारजा वाले ही थे। बड़ा अच्छा लगा, और दुआ गो है कि आप एक कामयाब टूर करके ऑस्ट्रेलिया से वापस आए। और शुक्रिया। आपका मुझे मज़ा ये आ रहा होता है कि आप लंबी जुदाई डाल के नहीं जाते, आपके शॉर्ट टूर होते जी, हैं, काम जी। किया वापस, काम किया वापस। सर ऐसे ही होना चाहिए। और हमें जो है ना वो उदासी हो जाती फिर आपके बगैर। सर मैं से तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलना। अच्छा, मैं आप
वाहिद फनकार तो नहीं है, ठीक, कह भी दूँ तो नो प्रॉब्लम, मेरे भाई हैं। आपको मिलने को बहुत दिल चाहता है, पता नहीं आप में क्या है। एक प्रोजेक्ट एंड पे बता दें, आप बता रहे थे कि कोई स्टूडियो हम बनाने जा रहे हैं, जी म्यूजिक सर। स्टूडियो। वो किस टाइप का स्टूडियो होगा? वहाँ पे सिर्फ कवाली होगी, हर तरह का म्यूजिक होगा, और उसको कौन जो है वो लीड कौन कर रहा है? आप तो ट्रैवलिंग में होते हैं, वहाँ पे कोई क्लासेस भी होंगे, टीच किया जाएगा, म्यूजिक बनेगा, किस लेवल का म्यूजिक बनेगा, कौन सा म्यूजिक बनेगा? अच्छा, ये मैं क्योंकि अली बदर जो मेरा भतीजा है, उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब मेरे बड़े भाई का बेटा है, ये मेरे साथ आजकल अटैच भी है और हारमोनियम प्लेयर माशाल्लाह बहुत आला, जबरदस्त। अच्छा गाने वाला। ज़बरदस्त। और ये मुझे फिर उसने कहा कि जिस तरह मैं स्टूडियो जाता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग करनी हो तो स्टूडियो होता है कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर, तो उसने कहा चाचा कि ये इस तरह कर लें कि हम अपना ही एक इक्विपमेंट आप अमेरिका से लेके आएँ। मैं वो ले आया। अब जो मैंने स्टूडियो बनाया है इसमें कवाली भी रिकॉर्ड होगी, अच्छा। इसमें गज़लें भी होगी, और ये नॉट ओनली फॉर मी, ये सब के लिए होगा। और इसका नाम हमने रखा है मियां दाद खान म्यूजिक स्टूडियो। अच्छा, वाह। जी, पापा के नाम से मियां दाद खान म्यूजिक स्कूल स्टूडियो। स्टूडियो, सॉरी, जी, स्टूडियो। जी। अच्छा। तो इसमें रिकॉर्डिंग्स होंगी अपनी भी, और जो लोग इधर आके करवाना चाहते हैं तो वो भी आए। उसमें अच्छा टैलेंट मगर अफोर्ड नहीं करता, उसके लिए क्या? उसके लिए पहले मैंने सूफी स्टूडियो खोला था। अच्छा, उसमें हुआ क्या है कि मैंने सबको बुलाया, उसमें मैंने हर सिंगर के लिए, शायद आपको वो आप पीछे जाके मैं वो हमारे ARY ने उसको तो कवाली सेंसेशन के नाम से आई थिंक उसको रिलीज किया। उसमें मैंने सबको मैंने कहा आओ यार करें। सिर्फ क्या हुआ कि कुछ लोग उनकी तरफ से भी हो जाता है कि दिल टूट जाता है, मैं किसको कह रहा हूँ कि लाहौर आ जाओ, अच्छा वो मैं इंतज़ार में वो नहीं आ रहे, ठीक है, 8वें दिन बाद अगर वो मिले, वो उस्ताद जी वो गाड़ी नहीं मिली थी, उस्ताद जी ये नहीं हुआ था, तो एक तो वो अपने काम के साथ सिंसियर हो, लॉयल हो। सेकंड देन अभी टैलेंट ढूंढना है तो मैं अभी भी ऐलान करता हूँ कि मुझसे रब्ता कर लें, स्टूडियो मेरा हाजिर है, कोई उनसे पैसे नहीं लूँगा, आके रिकॉर्डिंग करें, रिलीज़ वो जहाँ से करना चाहते हैं कर लें, उनके भाग उनका मुकद्दर। ग्रेट। हाँ साहब, आखिर में फरमाइश है जी सर। आप कुछ हमें कुछ अनायत करें, ठीक है, कोई एक दोस्ताइयाँ। और उससे पहले नाजरीन, आपने देखा कॉफ़ी विद RNN में कवाल बच्चा घराना और दुनिया कवाली के मैं कहूँगा फरजंद उस्ताद शेर मियां दाद खान हमारे साथ मौजूद थे। हमने मौजूदा कवाली की बात की, कवाली के अरूजो ज़वाल की बात की, और इसके साथ ही साथ उनके गैर मुल्की दौरे और बहुत बड़ा एक म्यूज़िक स्टूडियो जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज ऐलान किया है कॉफ़ी विद RNN में कि जो अच्छा टैलेंट है मगर वो अफोर्ड नहीं करता, वो उसको माजी की तरह आज भी सपोर्ट करेंगे, उसको निखारेंगे और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टूडियो मुहैया करेंगे, उसके लिए कवाली बनाएंगे और उसे गवाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ऐलान है आज के शो का। उस्ताद शेर मियां दाद को और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बन गई जिंदगी अजाब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो, सारा सारा दिन जेड़ा कोल बंदा सी, एक पल भी ना मैथों दूर रहिंदा सी, हुण कहंदा बंदा ए खराब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो। मैनू वखांदा ए रकीब जान के, दिल मेरा तोड़िया गरीब जान के, तोड़े मेरे प्यार वाले ख्वाब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो। मैनू वखांदा ए रकीब जान के, दिल मेरा तोड़िया गरीब जान के, तोड़े मेरे प्यार वाले ख्वाब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो। प्यार नाल तकीए ते गुस्से नाल तकदा, पर मुंह करके ते निमा निमा हसदा, मिलदा ए करके नकाब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो, इसलिए ते पीने शराब सजणो।
ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸਵਾਬ ਸਜਣੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਪੀਨੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਣੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਪੀਨੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਣੋ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਜੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਜੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਦਗਾ ਦੇਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਝੂਠਾ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਂਝ ਤੇ ਯਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਕਰਨ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਯਾਰੋ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਈ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰਭ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਿਲਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਆਪ ਪਿਲਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। वाह, क्या बात, थैंक यू। वाह खान साहब। वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रो रो के अभी रात बहुत है। आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है। जानो दिल निसार हो गया, जानो दिल निसार हो गया। हाँ, हमको तुम से प्यार हो गया। तीर तेरी मस्त नजर का दिल के आर पार हो गया। जानो दिल निसार हो गया। अपनी तो नमाज हो गई, अपनी तो नमाज हो गई, आपका दीदार हो गया, आपका दीदार हो गया। क्या बात है, शुक्रिया। वाह खान साहब।